हो गया शंखनाद, बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी विशाल। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मान। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, माजरा जो कि चुनावी दंगल की सबसे बड़े कवरेज, लोकसभा संग्राम। नमस्कार, मैं रंजीत सम्राट, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। इस वक्त हम हैं छपरा में योगी आदित्यनाथ का सभा का समापन हो गया है। सभा के समापन के बाद आपको हम ले चलते हैं यहाँ के निवर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी से, आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी के तीखे सवाल का किस तरह जवाब देते हैं। क्या थे संदेश लेके आए, भगवान राम का संदेश था और भगवान राम का आशीर्वाद था। गाड़ी तरह रही तो रखे 2 मिनट आ रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी को भी देख के गए हैं, तय है जीत तय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए, मैंने बोला कि तमाम प्रचार के दौर जो है थमने वाले हैं। क्या लगता है आपको? आपने पूरी ताकत लगाई है सारण के चुनाव में, क्या लगता है आपको? ताकत कोई नेता नहीं लगाता, ताकत जनता लगाती है और जनता ने पूरा ताकत लगा दी। और आज तो योगी जी का प्रोग्राम हुआ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बोले अयोध्या से सीधे आ रहे हैं, भगवान राम का संदेश जनता के और भगवान राम का आशीर्वाद लेके आए। और उसके बाद से हमको नहीं लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई गुंजाइश यहाँ है। आपको क्या लगता है? लालू प्रसाद यादव लगातार कैंप कर रहे हैं, डॉक्टर रोहिणी आचार्य के लिए खुद चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तेजस्वी यादव कल अमनौर के सभा में उन्होंने कहा कि हमने रोजगार दिया है। राजीव प्रताप रूढ़ी ने छपरा में कुछ नहीं किया है और हमारे बहन को आप जिताइए और संसद भवन में भेजिए सांसद बनाकर। देखिए, अब वो तो खैर लोग तय करेगा कि किसको जिताना है, क्या चीज़ के लिए। भाई बहन, बेटा बेटी, यही मैनिफेस्टो है आपका। मेरी बहन को जिताइए, मेरे भाई को जिताइए, मेरी माँ को जिताइए, मेरे बाबूजी को जिताइए। ये पॉलिटिक्स इसलिए होता है, ये पॉलिटिक्स इसलिए थोड़ी ना है कि मेरी माँ को जिताइए, मेरे भाई को जिताइए, मेरी बहन को जिताइए, मेरे बहनों को जिताइए। ऐसे पॉलिटिक्स होता है, इसीलिए ज़्यादा उन लोग का। और अब तो चुनाव के पहले सब लोग का तबीयत खराब हो रहा है। जनता तो तबीयत खराब कर दी है, तो तैयार नहीं है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग अब विरोध कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि बेकार होगा वोट। अब तो हाईकोर्ट में भी मामला दर्ज हो गया है। तो जब हाईकोर्ट में मामला दर्ज हो गया तो राष्ट्रीय जनता दल तो हताहत है। इसको लग रहा है कि तो बेकार वोट होगा। तो सब लोग कह रहे हैं कि भगवान राम के भक्त को ही वोट दिया जाए इसको। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 5 लाख नौकरी दिए हैं, सबका विवाह हुआ, मंगलसूत्र पहनाया। तो बताइए कि हम लोगों ने तो मंगलसूत्र पहनाने वाला काम किया है, उन लोगों ने तो छीनने का काम किया। हम लोग ने कहाँ छीनने का काम किया? भाई, छीनना शब्द जो है भाजपा से नहीं जुड़ा हुआ है। छीनना, छिनतई, लुटना, गाड़ी उठवा लेना शोरूम से, बुरेठा बांध करके लोग को मारना पीटना, ये भाजपा का नहीं है, ये उन्हीं का कल्चर है। तो हमको लगता है थोड़ा कंफ्यूज हो गए। हुआ क्या है ना कि अब छपरा हाथ से निकल रहा है, पटना सीट हाथ से निकल गया है ही नहीं, बाकी बिहार में कोई सीट मिलना नहीं। और एक सीट था 40 में और एक सीट था वो भी इस बार खत्म हो जाएगा। तो हमको लगता है कि लोग जो बोल रहे हैं, जैसे उनकी कैंडिडेट ने कहा जो उनकी बहन है सरी, और वो भी बीमार पड़ गए, सुनते हैं इतना लोग तंग किया। अब इस धूप में, अब सिंगापुर से चल के आइएगा धूप में तो तकलीफ होगा ना। धूप बहुत ज़्यादा, हम लोग का जैसा तबीयत खराब है, सब लोग का तबीयत खराब हो रहा है, तो उन लोग का भी तबीयत खराब हो रहा है। तो हम तो इसलिए चल रहे हैं कि जीत का माहौल है तो एकदम खिंच रहे। अब जिसको हार का माहौल पता चल जाए तो उसका तबीयत तो ऐसे ही खराब होगा। तेजस्वी यादव ने हम लोग अगर पूछिएगा, हमारे यहाँ 8 या 9 निर्दलीय प्रत्याशी है, 8-9 उससे भी पूछिएगा तो भी कहेगा कि हमने खूब काम किया है और हम जीत रहे हैं। इन लोग की स्थिति निर्दलीय प्रत्याशी से भी खराब। अभी लोग कुछ बोले, निर्दलीय प्रत्याशी कोई कहता है कि हम हार रहे हैं? आज तक सुने हैं कि जो प्रत्याशी जिसका बूथ पर नाम होता है कह रहा है कि हम हार रहे हैं, तो वो कहाँ से हारेंगे? वो भी कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, लेकिन जनता जिसके लिए मन बनाती है वही जीतता है। वो लोग कह रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि वो लोग रोड शो कर रहे हैं, एयर शो कर रहे हैं और हम जॉब शो कर रहे हैं। अब सत्ता में रहे तो एक बार जॉब बांटे तो लालू जी जेल चले गए, और सब जितना लोगों का नौकरी हुआ वो सब क्वेश्चन मार्क लग गया। तो ऐसा भी नौकरी नहीं बांटना चाहिए कि जो नेता नौकरी बांटे उसको सीधे जेल भेज देता। तो उस तरह का हम लोग नौकरी नहीं बांटते। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 4 जून को हम लोग जीत रहे हैं और हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है। सच में कह रहे हारने के कुछ नहीं है तो मेरे पास कुछ नहीं है खोने के लिए। वो सोचें 4 जून को उनका क्या होगा। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इतना बेचैन का है,
इतना बेचैन कहा है? देखिए, अब हमको नहीं पूछिए लालू यादव जी के बारे में, हमको नहीं पूछिए तेजस्वी जी के बारे में, हमको नहीं पूछिए राबड़ी देवी जी के बारे में, हमको नहीं पूछिए मेरे जो कैंडिडेट छोटी बच्ची है, हमको थोड़ा बख्श दीजिए और इन लोग को जनता रेस्ट में भेज दी है। सर, चुनाव अंतिम दौर में, क्या लगता है आपको? 20 तारीख को चुनाव है, किस तरह की लोगों से उम्मीदें हैं? ये लोग तो अपना काम लग गया, लोग ने तय कर लिया है। और ये देखिए, बाहर अगर देखिएगा जो भी योगी जी का प्रोग्राम हुआ, इसके बाद और हर समाज का आदमी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, हर वर्ग का खड़ा है, हर बहन खड़ी है। हमको नहीं लगता है कोई चुनाव, लेकिन बाकी ईश्वर की कृपा और जनता की मर्जी। सर, कल आपने सवाल उठाया था कि हाई कोर्ट में रिट दायर हुआ है, उसको लेकर तो रोहिणी ने आज फेसबुक पर लिखा, पराजय के प्रबल संभावना से परेशान विरोधी प्रतिबंधी प्रत्याशी मेरे नामांकन को भ्रामक प्रचार और झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। हाई कोर्ट भ्रामक नहीं होता, रिट पिटीशन भ्रामक नहीं होता। जब हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर हो गया है तो हाई कोर्ट तय करेगा, तो भ्रामक इसमें क्या है? भ्रामक है कि नहीं वो तो तय हाई कोर्ट करेगा। और देखिए, लोग को शक हो गया कि मेरा कैंडिडेट का पासपोर्ट ठीक है कि नहीं, इसका कैंडिडेचर ठीक नहीं है, और आरजेडी का लोग अब सोचने लगा है कि अगर वोट देंगे बेकार हो जाएगा। चलिए, राम भक्त को ही वोट दे देते हैं, राजीव प्रताप रूडी को। आप रोहित से हमारी बात हुई, उन्होंने स्पष्ट तौर पर रोहिणी आचार्य पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर से जो यात्रा करके आई हैं, टिकट लेके आए हैं, वो सही है या फर्जी, ये तो कोर्ट बताएगी। उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस बार जो राम को लाए हैं वही राम भक्त को लाएंगे। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com